बहुत बढ़िया। चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बस अब तो आईपीएल का आगाज होने वाला है। आज ही पहला मुकाबला, और आज देखिए ब्लॉकबस्टर मुकाबला है पहला ही। एक तरफ मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुके हैं, हैट्रिक के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन कभी जीती नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। यानी कि एक तरफ रोहित शर्मा है, सामने विराट कोहली है। इससे बढ़िया आगाज इस आईपीएल का नहीं हो सकता था। ये ना भूलें कि आईपीएल 2 साल बाद भारत वापस लौटा है, और आज तक पर पूरे आईपीएल में हम आपके साथ रहेंगे ही। इंडिया का त्योहार होगा, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन आज का मुकाबला बड़ा है। वो बड़ा इसलिए है क्योंकि बैंगलोर जानता है कि अगर उन्होंने शुरुआत अच्छी की तो फिर आखिरी 4 में आ सकते थे। अब देखिए ना, एक तरफ रोहित शर्मा है, एक तरफ विराट कोहली है, और दोनों के अपने खेलने के लिहाज से, अपनी कप्तानी के लिहाज से भी बड़ा जरूरी है कि दोनों अपनी अपनी टीम को शुरुआत में जीत दिलाएं। हालांकि आंकड़े ये बताते हैं कि मुंबई 2013 से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 8 साल में कभी भी पहला मुकाबला जीता ही नहीं। लेकिन वो टीम बहुत बड़ी है, वो टूर्नामेंट जीत जाती है, पहला मुकाबला नहीं जीतती। अच्छा, आमने सामने भी देखें, इन दोनों के बीच जो मुकाबले हुए हैं, ज्यादा मुंबई इंडियंस ने जीते। और अगर आप पिछले 5 साल के मुकाबले देखें तो उसमें तो पूरी तरह से मुंबई का वर्चस्व है। 10 मुकाबले अगर हुए हैं तो उनमें से 8 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं, और सिर्फ 2 बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत हुई है। बैंगलोर ने इस बार टीम में कुछ बदलाव किए हैं, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी आए हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इन खिलाड़ियों का इस्तेमाल कैसा होगा। वैसे ये तो सही है कि आईपीएल में टीमें जब एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं जीतने के लिए, वहां कोरोना को भी हराना होगा। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यह है कि कभी कभी जब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, फिर बायो बबल पर यकीन रहता है, और अगर वो मुकम्मल रहा तो शायद ये आईपीएल भी उस तरह का हो जो यूएई में आपको थोड़े दिन पहले देखने को मिला था। लेकिन मदन जी हैं मेरे साथ, और मदन जी, बड़ा जरूरी है आरसीबी के लिए शुरुआत अच्छी करना, क्योंकि मुंबई ढीली शुरुआत के बावजूद गाड़ी जब पटरी पर लेकर आती है फिर उनको रोका नहीं जाता। यह भी सही है कि एक तरफ मुंबई इंडियंस है, बाकी 7 टीमें दूसरी तरफ है। सवाल यही कि क्या उन 7 में से कोई ऐसी टीम आएगी जो मुंबई को इस बार चैलेंज दे पाएगी? विक्रांत, देखिए 2020 में प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, पर डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि मुंबई इंडियन एक तरफ खड़ी है, क्योंकि उनके पास इतना आत्मविश्वास है कि उन्होंने आईपीएल पहले जीते हुए हैं। तो अब अगर इस साल भी जीतते हैं तो उनकी हैट्रिक होगी। पर जो आपने कहा ना कि आरसीबी के लिए जीतना बड़ा जरूरी है, ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि शुरुआत में उनका जीतना बड़ा इसलिए जरूरी है ताकि उनके पास थोड़ा सा 2-3 मैचेस का कुशन रहे, क्योंकि उन्होंने इस बार तो काफ़ी पैसा भी खर्चा है, मैक्सवेल के ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा। क्या मैक्सवेल, अब उनके पास विराट कोहली और डिविलियर तो हम जानते ही हैं सब, क्या मैक्सवेल मैच को खत्म कर सकता है, मैच जिता सकता है? हमने मैक्सवेल को कई बार ऐसा देखा है जहां पे मैच जीता हुआ वो अपनी विकेट थ्रो करके आए हैं। पर कहते हैं कि उसकी नेचर ऑफ द विकेट, नेचर ऑफ स्टाइल जो बैटिंग है, ये ऐसा ही है। पर ऐसा नहीं है, आपको मैच भी जिताने होते हैं। जो फ्रेंचाइज आपको खरीदती है वो यही सोचती है कि हम मैच कैसे जीता जाए। पर दूसरी बात, मिडिल ऑर्डर की जो बात है वो बड़ा डिपेंड करता है मैक्सवेल के ऊपर और वशिंगटन सुंदर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। एक और खिलाड़ी मैं कहना चाहूंगा जो हमारा इंडियन का, मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनको मैंने देखा था मुश्ताक अली ट्रॉफी में, अगर उसको चांस मिलता था वो काफी एक्साइटिंग प्लेयर लग रहे हैं। बाकी बॉलिंग अटैक आरसीबी का काफी एक्सपीरियंस है, पर यह है कि डेफिनेटली मुंबई इंडियन जो है उनके पास जो टीम है बहुत ही मैच्योर टीम है, और जितने भी बड़ी बात यह है मदन जी कि मुंबई इंडियंस का जो इंटरनेशनल, बिल्कुल, और उस ड्रेसिंग रूम में सबसे बड़ी बात है जो विश्वास है। देखिए, ड्रेसिंग रूम भी जब विश्वास होता है कि हम हार तो सकते ही नहीं, तो वहां पर जाकर सामने वाली टीमों के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। अच्छा, आज रोहित वर्सेस विराट भी है, कप्तान के तौर पर भी, और देखिए अपनी अपनी टीम की किस्मत ही अपने बल्ले से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये बताते हैं कि बतौर बल्लेबाज विराट बहुत आगे है। विराट कोहली बतौर बल्लेबाज बहुत आगे हैं, और आपको याद होगा 2016 में भी उन्होंने ओपन किया था, 400 बनाए थे, हाथ में टांके थे बावजूद उसके, लेकिन तब भी वो टूर्नामेंट जिता नहीं पाए थे। अब उन्होंने कहा कि मैं ओपन करूंगा। पडिक्कल के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो फिट हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों की दिक्कत क्या है, दोनों की दिक्कत शायद अब वो स्पिन दिख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो, सामने वाली टीमों ने राइट आर्म लेग स्पिनरों से
राइट आर्म लेग स्पिनरों से रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमजोरी इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, खासतौर से विराट। आप पिछला आईपीएल देखें, आईपीएल के बाद भारत का सीजन भी देखें, लेग स्पिनर्स एक दिक्कत है। और ऐसे में मुंबई इंडियंस ने जो दूसरे लेग स्पिनर को रखा, पीयूष चावला, सवाल यह है कि क्या पीयूष चावला और राहुल चहर दोनों आज खेलेंगे? और अगर विराट ओपन करने आते हैं तो क्या विराट के खिलाफ रोहित पावर प्ले में ही लेग स्पिनर का इस्तेमाल करेंगे? खैर, मेरे साथ न सिर्फ मदन जी हैं, मेरे साथ सुनील गावस्कर साहब भी हैं और वो भी रहेंगे आज तक पर आप लोगों के साथ पूरी आईपीएल में। और सनी भाई से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुंबई इंडियंस को किस तरह से आंका है, पहले उस पर नजर डालते हैं। मुंबई की एक ट्रेडिशन बन चुकी है रणजी ट्रॉफी से कि वो शुरुआत से जीत के बारे में सोचते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि हमारे से कोई अच्छी टीम। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, पिछले 2 सालों में जहां पे उन्होंने खिताब जीता है, आईपीएल ट्रॉफी जीती है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी उनके पास जो टीम है वो बड़ी अच्छी टीम है। तो आज बड़ा मुकाबला है, पहला ही मुकाबला है। देखते हैं कि मुंबई जो कभी जीता नहीं पहला मैच 2013 के बाद, क्या वो सूखा उनका खत्म होगा या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि पहली टाइटल की तरफ जा रहा है उसका दिन होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।